In today's video, we are going to learn about evidences of seafloor spreading. हमने आपको पिछली वीडियो में seafloor spreading क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया था. What are the forces which are responsible for continental drift ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. Now we are going to learn about कि आपको कैसे पता चला कि seafloor spreading हुई है, तो किस तरीके से आपको पता चला, तो वो कौन कौन सी वजह थी या फिर वो कौन कौन से एविडेंसेस या सबूत थे जिससे आप पता कर सकते हो या जिससे आप कह सकते हो कि यस प्रीवियस टाइम में जियोलॉजिकल पास्ट में सी फ्लो स्प्रेडिंग हुई थी. ठीक है, तो पहला आता है आपके पास एजेस ऑफ रॉक्स. तो इसमें क्या है, जब डायरेक्ट ड्रिलिंग करके ओशन फ्लोर की कुछ रॉक्स मिली, ठीक है, तो जब कुछ रॉक्स मिली हमें तो हमने उनकी एजिंग करनी शुरू करी, मतलब डिटेक्ट करना स्टार्ट किया कि कितने एजेस पुरानी हैं. तो उसमें हमने क्या पाया कि उसमें ये पाया एजेस जो है वो ये जो यंगर रॉक्स हैं, मतलब जो अभी अभी रॉक्स बनी हैं वो मिड ओशनिक रिज के बीच में बनी है. ठीक है, और जो ओल्डर रॉक्स हैं वो जो कॉन्टिनेंट का जो कोना वाला हिस्सा होता है ना उधर जाके डिपॉजिट हो चुकी हैं. ठीक है, टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट. तो ये क्या बताता है, ये सबूत हमको ये बताता है कि जो रॉक्स की जो एजेस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट इन अ सिमेट्रिकल पैटर्न ऑन द बोथ फ्लैंक्स ऑफ मिड ओशनिक रिज. दिस MOR स्टैंड्स फॉर मिड ओशनिक रिज. तो चलिए अब इसको लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं. एजेस ऑफ रॉक्स, samples obtained from the direct drilling of the ocean floor, they were dated isotropically, मतलब कि सिमेट्रिकल मैनर में उनको क्या किया, उनकी एजेस को डिटेक्ट किया गया. एंड इट वाज फाउंड दैट the youngest rocks are observed along the mid-oceanic ridge, while the oldest rocks they are observed along the marginal of the oceans or towards the continents. तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट ages of rocks gradually increases towards the continent in a symmetrical pattern on both the flanks of mid-oceanic ridge. तो इसका मतलब क्या कि पहले कभी ये ओल्डर रॉक्स जो बनी होंगी वो धीरे धीरे करके वो कहाँ तक शिफ्ट होती गई, कॉन्टिनेंट्स के एजेस तक शिफ्ट हो गई. और जो यंगर रॉक्स हैं वो अभी भी ओशन के बीच में या फिर मिड ओशनिक रिज में हमें पाई जाती हैं. तो ये क्या स्टेट करता है कि वो जो ओल्डर रॉक्स है ना वो ज़्यादा पुरानी नहीं है. ठीक है ना, ये चीज़ वो बताता है. नेक्स्ट है आपका एनोमलस हीट वैल्यू ऑफ एनोमलस हाई वैल्यू ऑफ हीट. इसमें क्या है आपका जो एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जो कि मिड ओशनिक रिज पे हैं, लाइक मिड एटलांटिक रिज पे, उसके जो क्रेस्ट पे सिचुएटेड हैं, फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड द लैक ऑफ सेडिमेंट एट द रिज क्रेस्ट एक्सप्लेन्स द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. जब उसमें अचानक से अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जब उसमें अचानक से अर्थक्वेक आया उन एक्टिव वोल्केनोस के अंदर, तो वो हमको क्या एक्सप्लेन करता है, हमको कुछ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में भी बताता है. कैसे, क्योंकि अचानक से जब हाई वैल्यू हो जाएगी हीट की, है मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो ज़्यादा मेटल को इरप्ट करेगा. ज़्यादा मेटल को इरप्ट करेगा तो मतलब कि जो एक्टिव वोल्केनोज हैं उनमें फ्रीक्वेंट बर्स्टिंग होगी. ठीक है ना, उसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंट बर्स्टिंग होगी अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिज. तो एक ये दूसरी चीज़ थी. नेक्स्ट, ड्रिलिंग एंड ड्रेडिंग. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ड्रिलिंग एंड ड्रेडिंग हैव प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर द सी फ्लो स्प्रेडिंग. कैसे, क्योंकि कोई भी मटेरियल, जितनी भी रॉक्स आपको मिली, दैट वाज नॉट मोर देन 180 मिलियन ईयर्स अगो इन एज, दैट हैड बीन रिकॉर्डेड डीप फ्रॉम डीप ओशन फ्लोर. मतलब कि अब ये सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में कैसे बता रहा है, जब ड्रिलिंग हुई और ड्रेडिंग हुई तो जो भी मटेरियल्स मिले, लाइक फॉर एग्जांपल तो कोई भी रॉक्स मिली तो वो 180 साल मिलियन ईयर्स पुरानी कोई और थी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा पुरानी कोई भी मटेरियल नहीं था. तो ये भी आपको सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में बताता है कि उस जियोलॉजिकल पास्ट में अराउंड दैट कुछ सी फ्लो स्प्रेडिंग हुई थी. नेक्स्ट, मैग्नेटिक एनोमलाइज. मैग्नेटिक एनोमलाइज में क्या आता है, प्लेयोमैग्नेटिक सर्वे. एंड द मैग्नेटिक एनोमलिटीज recorded in the rocks of the ocean floor provided an evidence for the sea floor spreading. तो ये भी एक एविडेंस प्रोवाइड करता है. कैसे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की ना डिफर करने की वजह से हमको थोड़ा सा क्या हुआ, डाउट, जिसकी वजह से ये पता चला कि जो मैग्नेटिक एनोमली हो रही है, लाइक मैग्नेटिक डिफरेंसेस जो हो रहे हैं लोकल वेरिएशंस में, वो किसकी वजह से हुए हैं, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से ही हुए हैं. और वो कुछ केमिकल और मैग्मेटिक
डिफरेंसेस भी थे रॉक्स के अंदर, ठीक है ना, केमिस्ट्री और उनकी मैग्मेटिज्म भी डिस्टर्ब्ड थी। फाइन, तो ये था आपका मैग्नेटिक एनोमलिटीज, मतलब कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में अर्थ की वो भी चेंज आया है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट द लास्ट स्टेप इज लुकिंग फॉर द अल्टरनेट फिनोमिना। अगर आप इन सब चीज़ को भी नहीं मानो तो अल्टरनेट फिनोमिना भी है। अकॉर्डिंग टू द हेस आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो क्या कहते हैं कि मॉडर्न स्टडी के हिसाब से अगर हम ये कंसिडर करें कि सी जो है वो एक्सपैंड कर रही है और कोई भी कॉन्टिनेंट जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मतलब कि सी अपने तरफ से एक्सपैंड कर रही है बल्कि कोई और कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अर्थ कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रही है ग्रेट एक्सटेंट पे, ठीक है ना। बट हमको वो सरफेस एरिया इंक्रीज दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं है कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। सो देयर मस्ट बी सम अदर फिनोमिना जो कि हमको आज नोन नहीं है, जिसकी वजह से अर्थ अपना कांस्टेंट सरफेस एरिया मेंटेन कर पाती है इवन दो सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग इवन नाउ। ओके, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, कॉन्टिनेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लाइक देखिए आप, जब सी एरिया बढ़ेगा तो कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रॉय होंगे कि नहीं होंगे, तो ये ऐसा तो होना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोर्सेज ज़रूर होंगे, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। तो ये थे कुछ एविडेंसेस और प्रूफ जो कि एक्सप्लेन करते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ड्राइविंग मैकेनिज्म्स और सी फ्लो स्प्रेडिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।